अंग्रेजों के जमाने में थी नील की फैक्ट्री। आज यहाँ गूंज रही है नगर पंचायत हेतिमपुर का बिगुल। नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज लाइव 24 और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। उत्तर प्रदेश में हो रहे निकाय चुनाव को लेकर सभी प्रत्याशी अपने पूरे दमखम के साथ लगे हुए हैं। सभी मतदाता बंधुओं को अपने पक्ष में लुभाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। खबर देवरिया जनपद के हेतिमपुर नगर पंचायत से है, जहां से सभासद प्रत्याशी वार्ड संख्या 14 राम जानकी नगर से सत्येंद्र गुप्ता ने जनसंपर्क कर लोगों से आशीर्वाद मांगा और अपने पक्ष में मतदान करने की अपील भी की। आपको बताते चले कि सत्येंद्र गुप्ता काफी मिलनसार स्वभाव के व्यक्ति हैं, जो बिना पद के ही लोगों के सेवा में दिन रात लगे रहते हैं। इनका कहना है, जनता अगर अपना समर्थन मुझे देती है, इस वार्ड के चौमुखी विकास के लिए कार्य करूंगा। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सड़क, पानी, बिजली, आवास, पेंशन लोगों तक पहुंचाने का कार्य करूंगा। वहीं नगर पंचायत हेतिमपुर के वार्ड नंबर 14 राम जानकी नगर के एक ऐसे प्रत्याशी जिसने अपने कुछ महत्वपूर्ण कार्यों का उल्लेख करते हुए चुनाव मैदान में जबरदस्त पकड़ बनाने का कार्य किया है, जिसकी सराहना जनता चारों तरफ कर रही है कि एक ऐसे पद को ग्रहण कर देवरिया बाईपास पर अंडरपास की व्यवस्था, पार्क की व्यवस्था, राष्ट्रीयकृत बैंक की शाखा खुलवाने का प्रयास, जनता के सम्मान में कभी भी सीधा संपर्क और उनके लिए किसी भी अधिकारी कर्मचारी से बात कर समस्या का समाधान करना मेरी पहली प्राथमिकता होगी। विजय कुमार की रिपोर्ट। आप वार्ड नंबर 14 राम जानकी नगर से सभासद प्रत्याशी हैं, क्या कुछ आपका विजन है, किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं? मैं सत्येंद्र गुप्ता वार्ड नंबर 14 राम जानकी नगर से सभासद पद का प्रत्याशी हूँ। मेरा चुनाव चिन्ह त्रिशूल है। मेरा अगर यहाँ की जनता मुझे अपना प्रतिनिधित्व करने का मौका देती है, मेरा मुख्य मुद्दा ये होगा कि जो यहाँ का मुख्य बाजार जो आज अपनी अस्तित्व को खोता जा रहा है, उस मुख्य बाजार में व्यापार कम होता जा रहा है, बाहरी ग्राहकों का आगमन कम होता जा रहा है। उस मुख्य बाजार को सुसज्जित करने के लिए और बाजार में व्यापार को बढ़ाने के लिए जो भी चीज़ें होंगी, जैसे मुख्य सड़क से जो क्रॉसिंग न होने की वजह से आज लोगों को आने की दिक्कतें हो रही हैं, तो हमारी पहली प्राथमिकता ये होगी कि अंडरपास की मांग की जाए। एक मुख्य बाजार के बीच में राष्ट्रीयकृत बैंक की स्थापना की मांग की जाए। यहाँ पे जो राम जानकी मंदिर का प्रांगण है, उसमें धर्मशाला और पार्किंग वगैरह की सुविधा दी जाए, जिससे बाहरी पर्यटन बढ़े और यहाँ पे व्यवसाय बढ़े, जिसकी वजह से जो भी हमारे गरीब ठेला और खुमचा वाले दुकानदार हैं, वो अपना व्यवसाय अपने हेतिमपुर में कर सकें, उन्हें व्यवसाय मिले, रोजगार मिले और बाहरी लोगों का आगमन बढ़े, जिससे कि मुख्य बाजार का व्यवसाय बढ़े। तो जनता अगर आपको आप समर्थन देती है तो विकास की जो प्राथमिकता होगी, सबसे पहली प्राथमिकता वो कौन सी होगी? जनता अगर मुझे अपना प्रतिनिधित्व करने का मौका देती है, तो मेरी पहली प्राथमिकता ये होगी कि जो भी चीज़ें इस बाजार में, जैसे कि सरकार द्वारा चलाई गई जो भी योजनाएं हैं, वृद्धा पेंशन, आवास की जो भी सुविधाएं हैं, जो भी उनसे वंचित है, और भी जो भी चीज़ें हैं, उन्हें सही पात्र लोगों तक पहुंचाने का कार्य किया जाए। और जो सड़क पे नालियां, सड़क और जर्जर तार, विद्युत तार जो है, उनको सुसज्जित तरीके से सजाया जाए। वार्ड में स्ट्रीट लाइट, जगह जगह लाइट की व्यवस्था और कैमरे की व्यवस्था कराई जाए, जिससे कि बाजार में सुचारू रूप से जो भी आए उन्हें अपनी सुरक्षा का भी एहसास हो। सबसे पहले तो हम आपसे ये बात करना चाहेंगे कि आप एक सफल व्यवसायी रहे हैं, तो आपको राजनीति में आने का क्या उद्देश्य रहा है? राजनीति में आने का मेरा मुख्य उद्देश्य यही है कि मैं भी समाज में कुछ सेवा करना चाहता था और ज़्यादा दिनों से मेरी मंशा थी, और सेवा तो मैं पहले से ही करता आया हूँ, लेकिन अगर एक पद मिलता है तो उसका प्रयोग और अच्छे तरीके से किया जा सकता है। पद के सहयोग से भी और लोगों को और भी सुविधाएं, पात्र सुविधाएं, जो सरकारी सुविधाएं मिलती हैं, उनको उनके तक पहुँचा के विकास कार्य को बढ़ाया जा सकता है। जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? जनता से मेरी यही अपील है कि वार्ड नंबर 14 की जनता अगर मुझे अपना प्रतिनिधित्व करने का मौका देती है, तो ये वार्ड नंबर 14 हेतिमपुर नगर पंचायत का सबसे सुंदर वार्ड होगा। यहाँ पे आने वाले सभी व्यवसायियों। अभी यहाँ से आपके भाई साहब निर्दल उम्मीदवार वार्ड नंबर 14 राम जानकी नगर से सभासद पद हेतु चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या आप लोगों का कुछ विजन है? देखिए, मेरा नाम सत्यव्रत प्रसाद गुप्त है और मेरे छोटे भाई वार्ड नंबर 14 से सभासद पद के प्रत्याशी हैं। इनकी मंशा को देखते हुए
हम लोगों ने विचार किया कि मेरे छोटे भाई को राजनीति में आना चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी दयालु स्वभाव के हैं, काफ़ी मिलनसार हैं, काफ़ी इनका जो है समय जो है समाज के लोगों के साथ बीतता है। तो मुझे लगा कि इनको आना चाहिए। कई बार से समाज सेवा के तौर पे अपना काम जारी करते रहे हैं, लेकिन एज ए उम्मीदवारी अगर देखा जाए तो सभासद पद के प्रत्याशी होने का कारण सिर्फ और सिर्फ समाज सेवा है। कुछ मुद्दे हैं जिनको लेके ये चल रहे हैं। उन मुख्य मुद्दों में है कि ये जो काफ़ी ऐतिहासिक बाजार रहा है हैतुपुर का, गुड़ मंडी यहाँ रही है और गुड़ का व्यवसाय यहाँ होता था। हमने बचपन में देखा है कि पूरा बाजार जो है मंगलवार और शनिवार के दिन दुकानदारों से भरता था और लोग दूर दूर से यहाँ के सब्जी, गुड़, चावल, दाल ये सब खरीदा करते थे। तो ये चीज़ अभी नहीं दिखाई दे रहा है, मार्केट पूरी तरह से टूट चुका है। उसका सिर्फ और सिर्फ एक रीज़न है कि हाईवे 4 लेंथ बन जाने से जो अंडर क्रॉसिंग का मैटर है, जिसकी वजह से दुर्घटनाएं हो रही हैं, लोग ऊपर से क्रॉस करने की कोशिश करते हैं। तो अंडर क्रॉसिंग का पहला मुद्दा है, जिसके लिए हम एज ए सभासद शायद ना करवा पाए, लेकिन एज ए सभासद अपनी बात दमदारी से हम नगर पंचायत में भी रखेंगे और गवर्नमेंट के सामने भी रखेंगे। वार्ड में आप घूम रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है कि आपके भाई साहब के पक्ष में? मैंने भाई के साथ मिलके, अपने परिवार के साथ मिलके, अपने समर्थकों के साथ मिलके, अपने मित्रों के साथ मिलके और जितने भी नवयुवक हैं उनके साथ मिलके हम लोगों ने जोरदार तरीके से अपनी बात समाज में रखी है, जनता के बीच रखी है। जनता का आशीर्वाद मिल रहा है। पूर्ण विश्वास है कि हमारे भाई साहब की जीत होगी, क्योंकि हम लोग बहुत विनम्र निवेदन कर रहे हैं। हमारी लड़ाई किसी से नहीं है, हम न किसी की बुराई करना चाहते हैं। हम एज ए प्रत्याशी अपने बारे में बात करना चाहते हैं। हमारा जो पारिवारिक पृष्ठभूमि मिल रहा है, हमारे पुरखों ने, हमारे बाप दादाओं ने, बड़े पिताजी लोगों ने, भाई लोगों ने समाज सेवा किया है, प्रतिनिधित्व किया है, उसी के रास्ते पर आगे हम चलते हुए हम दोनों भाई राजनीति में कदम रखे हैं। इसमें आज मेरे छोटे भाई सभासद पद के प्रत्याशी हैं और मेरी शुभकामनाएं हैं कि वो लोग लड़ें, जीतें और समाज सेवा करें, अपना नाम करें और लोगों को ये साबित करें कि सभासद पद जीतने के बाद ये सिर्फ और सिर्फ सभासद। इस खबर में बस इतना ही। देखते रहें यू न्यूज़ लाइव 24। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल यू न्यूज़ लाइव 24 को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ में बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।